जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए बीपीएससी टीआरई जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये जो प्रश्न है आपके सभी एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपको पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो रामचरितमानस जो है अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी। जहाँ सेकंड क्वेश्चन है, जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का जो अर्थ होता है वो होता है विश्व विजेता। विश्व विजेता जहांगीर का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो ये जो है किसको भेजा गया था? वो थे आपके जॉन हॉकिंस। जॉन हॉकिंस को राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। ये जो है शाहजहां। खुर्रम किसका नाम था? खुर्रम जो है शाहजहां का नाम था और ये जो है आगे चल करके सम्राट कहलाए। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउश 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 ईस्वी में और ये जो है इसको लेकर ले गया था शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताश। इसमें जो है कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो ये जो है आगरा में स्थित है मोती मस्जिद। अगला प्रश्न, मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब। औरंगजेब ने जो है औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने जो है संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था मुअज्जम। मुअज्जम को औरंगजेब का उत्तराधिकारी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा ही किया गया था। और शाहजहां के द्वारा और क्या क्या बनवाया गया था? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था, याद रखिएगा। लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और आपका ताजमहल, ताजमहल भी जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुगल भवनों में किसमें यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? वो है आपका ताजमहल। ताजमहल जो है आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों में जो है एकदम बराबर है और ये शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो है ताजमहल को वास्तुकार अर्थात ताजमहल को बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 ईस्वी में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? 1539 ईस्वी में चौसा में और कन्नौज में 1540 ईस्वी में जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? ये जो है पूर्वी बंगाल के साथ जो है पंजाब को जोड़ती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या है? नाना फडणवीस का मूल नाम है बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़े थे। वो थे शिवाजी। वीर शिवाजी इनको बोलते हैं, ठीक है। और इनकी माताजी का नाम अगर पूछता है तो इनकी माताजी का नाम था जीजाबाई। शिवाजी की माताजी का नाम था जीजाबाई और इनके पिताजी का बोले तो पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था, याद रखिएगा। और ये कौन से साम्राज्य थे? तो मराठा साम्राज्य थे, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो जो है शाइस्ता खां के द्वारा जो है ये भेजा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 में 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। तो उसकी जो वीर पत्नी थी उसका क्या नाम था? वो था आपका ताराबाई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो थी रायगढ़। रायगढ़ जो है
ये आपकी रायगढ़ कहाँ है? ये जो है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर है रायगढ़, और वो यहीं पर इसकी जो है राजधानी थी, याद रखिएगा रायगढ़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? वो थे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? तो पेशवाओं का जो संस्थापक है वो था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को पेशवाओं का संस्थापक माना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ये होता है शालबाई की संधि। शालबाई की संधि के पश्चात प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा जो निर्मित करवाया गया था दुर्ग, उसका नाम था फोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो डचों का जो सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था वो था मछलीपट्टनम। ये था मछलीपट्टनम में, याद रखिएगा मछलीपट्टनम थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है क्वेश्चन नंबर 24 में अंग्रेजों शासक का शासक चार्ल्स द्वितीय को किसके राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? तो ये पुर्तगाल पुर्तगालों से जो है पुर्तगालों की जो राजकुमारी थी उसे विवाह करने के पश्चात बम्बई जो है दहेज में दिया गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर है 25। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का क्या नाम था? वो था जमोरिन। भारतीय राजा जो था उसका नाम था जमोरिन। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? वो थे पुर्तगाल। पुर्तगाली जो थे सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो यूरोप में ये आमतौर पर कैलिको के नाम से जाना जाता था। इनको जो भारतीय कपड़े थे इनको कैलिको के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो आसाम में जो है चाय उगाने के लिए जो है अंग्रेज उनको जो है मजबूर करते थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये जो है 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 30। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? आप सभी को पता है तलवंडी। तलवंडी में जो है गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो थे गुरु अंगद। गुरु अंगद जो है गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? तो वो थे आपके सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। 33 नंबर क्वेश्चन है रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये जो है जवान शाह के द्वारा राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वो थे आपको मोहम्मद शाह, और इसी को मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था वो था शहादत खां। 36 नंबर क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर कर्नाटक का राज शासक था, याद रखिएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तथा कथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? ये जो है 123 अंग्रेजों के एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? वो था मीर जाफर। मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला के साथ जो है विश्वासघात करता है और ये अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। अगला प्रश्न है प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ये जो है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ी गई थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ये जो है गोवा में पाए जाते हैं पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष। अगला प्रश्न 41 नंबर है किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो वो था वांडीवास की लड़ाई से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए थे? ये बंबई में जो है 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, 1875 में। और ये जो आर्य समाज की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 44 नंबर क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वो थे विवेकानंद। विवेकानंद जी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी। और विवेकानंद जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? 12 जनवरी इनका जन्म दिवस होता है और इस दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट प्रश्न 45। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? वो था आपका 1835। 46 नंबर क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? वो थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? वो थे आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को नए भारत के पैगंबर के नाम से जाना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इनको जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न 49। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का जो संस्थापक था उनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। वो है आयोग जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। वो था आपका चार्ल्स आयोग। चार्ल्स आयोग जो है सबसे पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आज के क्वेश्चन आप सभी को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।